वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवया भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नामिने नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग तृतीय स्कंद में अभी मुझे लगता है 26वें अध्याय हरे में कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में और श्लोक हमारा पहला और दूसरा श्लोक हो गया था। अभी तीसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कपिल देव माता को समझा रहे हैं कि मैं आपको अभी जो मनुष्य जीवन है इसका जो बंधन का गांठ बन जाता है वो हर जन्म में बनता है। आश्चर्य क्या है कि चलो एक ही कुछ लोग होते जीव होते जिनसे आपका बंधन लगा हुआ है, अगले जन्म में भी है। नहीं, ये प्रकृति बहुत ही क्रूएल यानी निष्ठुर, बहुत ही निष्ठुर है। कोई दया नहीं दिखाती, कोई दया माया नहीं है इस प्रकृति को। वो क्या करती है, कुछ समय के लिए आप 5 6 10 लोगों को एक साथ रख देती है। उस जीवन में भी हजारों लोग बदलते रहते हैं। जैसे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स थे, अब कहाँ कोई मिलता है, तो अपने अपने दुनिया में है और आप जा भी नहीं सकते, उनके अलग दुनिया बन गई है। तो अब उसके बाद आपके रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव कोई वहाँ है तो कोई यहाँ है, वो भी अलग है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा बहुत इमोशन शेयर हो जाता है। जो आपके कलीग्स थे या जो आपने, सब इधर उधर बिखर जाते हैं इसी जीवन में भी। सोचो, फिर भी आपका अटैचमेंट अगर है, कोई हृदय ग्रंथि है या यहाँ गांठ है हृदय का बंधन का, वो भी इस जन्म को लेके है। फिर अगले जन्म में नया सेट है। तो ये जो सेट बाय सेट बढ़ते जा रहा है, बनते जा रहा है अनादि समय से, इनको कैसे निस्तारा जाए। तो जब माँ ने पूछा तो कपिल मुनि कह रहे हैं मैं आपको योग मार्ग बताऊंगा। आइए तीसरा श्लोक अध्ययन करते हैं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्। The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world, He is perceivable everywhere. Because He is self-effulgent and by self-effulgent luster, the entire creation is maintained. तो लिखा तो दिख रहा है, पर यहाँ पे ऐसा लिखा है आगे हिंदी आ रहा है। यस, भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो जैसे अर्जुन ने जब गीता में पूछा था ना भगवान, तो भगवान ने पहला उनको जब ज्ञान देना चालू किया तो डांटने के बाद वो बोलने लगे आत्मा के बारे में, पूरा आत्मा का ज्ञान दिया। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था कि ये सब शरीर परमानेंट है और भगवान बता रहे थे ये सब क्षणिक है। तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, तो आत्मा का ज्ञान देके उनको ऊपर लाया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कपिल मुनि जानते हैं कि माता को भगवत तत्व भी समझाना बहुत जरूरी है। भगवान के अनेक गुणों को समझाना बहुत जरूरी है। एक बार वो समझ में आ जाए तो निश्चिंत हो जाता है। जो भगवत गीता का 16वां अध्याय है
उसमें कहा गया अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। कि अभयम, भगवान को अगर कोई भक्ति करता है तो उसको अभय प्रदान हो जाता है, उसे अभय मिल जाता है, उसको कोई भय नहीं बचता। हाँ, ये खासियत है अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की, क्योंकि भगवान उसका सब चीजों का देख रेख करता है, उसको कोई चिंता नहीं है। और दूसरा है कि जब उसका अज्ञानता ही मिट जाएगा भगवान की कृपा से तो भय किस चीज का होगा। भय तो ये होता है ना कि मेरा परिवार छूट जाएगा, अब मेरा कौन है, इसलिए इसको लेके बड़ा इमोशंस और भय बना रहता है। लेकिन जो जानता है कि भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरे मेरे हित चिंतकों को रक्षा रक्षा करेंगे, मेरे जो बाल बच्चे हैं या मेरे जो परिवार है इसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि हमने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। तो ये भय चला जाता है, फिर आप बन जाते हो अभय, बिना फियर, नो फियर। ओ माय डियर, नो फियर एंड कृष्णा इज हियर। कृष्ण यहाँ है तो आपको कोई भय नहीं, आप उनका नाम ले रहे हैं, नाम से वो अभय है। आप, ये तो कलयुग की खासियत है कि अन्य युगों में तो तपस्या कर करके जाके भगवान का दर्शन या एक प्रकार से कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। कलयुग में भगवान ने बोला मैं नजदीक भूले, बस मुख से नाम लो श्रद्धा पूर्वक, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नाम लेने मात्र से भगवान और प्रकट होता है। देखो लेकिन प्रॉब्लम है कि कलयुग में सब आसान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, ये स्पेट नहीं है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो सोच रहे हैं कपिल मुनि की मैं मेरी माँ को भगवत तत्व के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो इस प्रकार वो बताते हैं, थोड़ा जो गुण है, ये सब जो गुण अभी हमने पढ़े, प्रत्येक धाम, प्रकृति पर, निर्गुण, पुरुष, स्वयं ज्योति, विश्वम। तो ये प्रकार से ये जो शब्द हैं या ये जो वर्ड्स हैं इनसे जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ है, तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम, बिकॉज अब है ना भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवान के बारे में डायरेक्टली सुन रहे हैं। कल हमारे यहाँ, मैं महाराष्ट्र में पेड़ में एक पेड़ में हमारे यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ गया था, वहाँ भागवतम इंस्टॉल हुआ। तो श्रीमद भागवतम मराठी लिया है माता जी ने, तो भागवतम जो इंस्टॉल किया है, तो कल मैं पूरा सिर्फ भागवतम में अनन्य भक्ति, क्यों भागवत पुराण है, अमल पुराण है, इसके ऊपर मैंने अनन्य भक्ति कैसे है और क्या अनन्य है, मतलब मेन स्टोरी लाइन में एक्चुअल चीज क्या है, ये जब पता है तो मुझे लगता है मैं 2 घंटा लेक्चर दिया, मुझे खुद पता नहीं चला। जो सुनने वाले बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम लोग को भी लग रहा है कि भागवतम ले लेना चाहिए। और हम लोग इतने भाग्यशाली कि भागवतम में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, आपको बता रहा हूँ, आप अरबों खरबों कमा लीजिएगा। कल मैंने ऐसे ही बताते बताते तुमको बताया कि कैसे अन्य पुराण जो है इनमें भी भगवान है, भक्ति है, कर्म है, सब कुछ है, लेकिन वो मिश्रित है। मैंने बोला उनको, मैंने एक टेक्निक बताई कैसे आप धन कमा सकते हो। तो आपको अगर धन अट्रैक्ट करना है तो एक तरीका बताया मैंने, जो वो तरीका बताया तो शास्त्रों में दिया हुआ, मेरे को गुरु भाई ने मुझे बताया। तो anyway, तो देखा थोड़ा, तो ऐसे बताया। ये जब मैंने बताया तो वहाँ 2 माता जी थी, वो मुंबई से सुनने के लिए आए थे, वो हमारे यात्रा में आते हैं, वो पता चला मेरे को क्यों आए थे। तो वो बोले प्रभु जी अब हमको समझ में आ गया ये धन बहुत भी कटोरी है। वो तो मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि नहीं। तो भागवतम, जब उसका अनन्य भक्ति आप समझेंगे कि क्या अनन्य भक्ति दिया है भगवान का, उस स्तर को जब, मतलब होता है ना बॉटल में मध है और आप पीना चाहते हैं, सिर्फ बॉटल को ऊपर से टेस्ट करके वो अंदर का मध नहीं मिलेगा, आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो अनन्य भक्ति वो भागवतम ही है जो वो अनन्य भक्ति का ढक्कन खोल दिया, फिर आप मध ले सकते हैं। तो अनन्य क्या भक्ति, टेक्निक है प्रभु, हमें भी बताइए। कौन सा धन चाहिए? नहीं, आपने बोला टेक्निक बताया, मैंने वो टेक्निक क्या है बताइए। अभी जन्माष्टमी पास में आ रहा है ना। हाँ नहीं, वो मैंने कहा अनन्य भक्ति जो है वो नॉर्मल जो पुराण है उनमें वो सब नहीं प्राप्त होता, अनन्य भक्ति आपको भागवतम में प्राप्त होता है। तो
यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि भागवतम जो प्रभुपाद ने हमको दिया वो और अनफॉर्चुनेट है कि डायरेक्ट प्रभुपाद के परपुट्स हैं। एक एक वर्ड को समझने के लिए हमारी बुद्धि भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, एंड श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये संभव है। आइए पढ़ते हैं। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग विदाउट बिगिनिंग। भगवान जो है वो अनादि है। कई बार क्या होता है कि हमारा ऐसा अनुभव होता है, मन में एक अनुभव, एक छाप गिरा हुआ है कि जन्म, मेंटेनेंस, मृत्यु, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन, फिर क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन। तो हमको लगता है फिर उससे समय फील होता है कि कुछ बना है, रहा है, चला गया, जन्म हुआ, जीवन जिया, मर गए, फिर नया जन्म, फिर जीवन, फिर मृत्यु। तो ऐसे इसके वजह से काल जो है, इस काल का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर आता है। तो हमको लगता है कि हाँ ये जो है ना, इसके वजह से सब कुछ इस दुनिया में जो उसको क्रिएटेड है, लेकिन भगवान क्रिएटेड नहीं है, वो पहले से है। भगवान अनादि काल से है, ये काल भी उनसे आता है। ये मैंने मेरे भागवतम के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आपको, आप मेरा भागवतम के फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको मिलेगा यूट्यूब में जो है। अभी तो एक प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब फास्ट 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 डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू रोहित प्रभु, आप क्लास में है तो पता नहीं आपने नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों पति पत्नी मिलकर उसको एडिट कर जो भी करते हैं, या मैं कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बोल देता हूँ तो उसको मत करके डालते हैं, अच्छे से डाल रहे हैं। अभी हमारे साथ आज 702 नंबर का एपिसोड है, मतलब हमने 700 क्रॉस कर दिया है। तो भगवान जो है वो काल के परे हैं, जिन्होंने काल को बनाया। काल जिनसे उद्भुत हुआ, वो काल से कैसे मापे जा सकते हैं? जैसे आपने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अभी आजकल लोग साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि पृथ्वी का मास कितना है। अब तुमको कैसे पता पृथ्वी का मास कितना है? जैसे द मास ऑफ अर्थ इज फलाना 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 इंटू 10 रेज़ टू समथिंग। अरे भाई तुमको कैसे पता? उनको एक नॉर्मल पत्थर दे दो, एक नॉर्मल पत्थर दे दो, आप उसका वजन करने बोलो, ऐसे अंदाज लगाने बोलो बिना वजन की, आपका कोई तराजू थोड़ी था जो आपने इसका मास जान लिया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे उल्लू बनाने वाला काम है। वैसे कोई मापदंड नहीं। उदाहरण के लिए समझो एक मोबाइल है, मोबाइल एक गेम है, तो गेम में लेंथ होता है, हाइट होता है कि इतना बड़ा पहाड़ है, उधर लिखा है 10,000 फीट। हम 1 मिनट, वो तो मेरे मोबाइल में ऐसा इमेज है, वो तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो कंसेप्चुअली वो बता रहा है, आपको कंसेप्चुअली उसको इधर विजुअलाइज करना होगा। इधर आप एक बड़ा पहाड़ देखिए, उसको इसमें समझ लीजिए इमेज में। तो वैसे ही भगवान को इधर के शक्तियों के द्वारा समझना असंभव है, अनलेस अनटिल आप उधर से उस क्रिएशन को समझिए जो भी समझ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि भगवान बिगिनिंग लेस है, अनादि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि है भगवान का, कोई बिगिनिंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज पुरुष, द सुप्रीम स्पिरिट। वो पुरुष है। पुरुष मीन्स एंजॉयर। एंजॉयर मतलब हर चीज का रस का आनंद लेने वाले, परम पुरुषा। तो पुरुष है वो, एंजॉयर है, एक व्यक्ति है, और सुप्रीम स्पिरिट है। मतलब पुरुष मीन्स पर्सन, पुरुष मतलब व्यक्ति। When we think of a person in our present experience, that person has a beginning. तो जब हम किसी पुरुष का भी सोचते हैं मन में, तो हमको लगता है कि उसका कोई जन्म हुआ था, बिगिनिंग है। This means that he has taken birth and there is a history from the beginning of his life. इसका मतलब उसका जन्म हुआ था और उसके जीवन में कुछ भी आगे पीछे होता है, लाइफ चलता है साइकिल में।
बट द लॉर्ड इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड हियर एज अनादि बिगिनिंगलेस। लेकिन यहाँ भगवान को अनादि कहा गया है, बिगिनिंगलेस है, उनका कोई बिगिनिंग नहीं है। ब्रह्मा जी का आयु होता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, सोलर ईयर्स, हमारे ईयर्स। इतने सारे ईयर्स होने के बाद फिर ये पूरा ब्रह्मांड भगवान में विलीन हो जाता है। फिर जब वापिस महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, फिर नए ब्रह्मा जी इत्यादि आते हैं। तो वापिस टाइम तो खत्म हो गया ना, सोलर सिस्टम ही खत्म हो गया। बीच वाला सांस जो अंदर लिया था, वो छोड़ा था, उसका काल गणना ही नहीं है। और ऐसे महाविष्णु छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, आप कभी मुक्ति नहीं हुई। सोचो, अभी मिला है चांस, दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। If we examine all persons, we will find that everyone has a beginning. अब हम सभी व्यक्तियों को अगर खोजेंगे तो हर एक का शुरुआत है। But when we approach a person who has no beginning, he is the supreme person. तो जब आप उसके पीछे भागेंगे जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनादि, तो उसके पीछे जब भागेंगे तो आप समझिए कि वो सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम पर्सन। दैट इज द डेफिनेशन गिवन इन ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण। वाह, देखो मैंने परपोर्ट नहीं पढ़ा था उस वर्ड को। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कृष्णा, द सुप्रीम कंट्रोलर, परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर वर्ड जो है ये भगवान को डिनोट होता है, प्रोवाइडेड वो परम है यानी कंट्रोलर है। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। महेश्वर मतलब महत के ईश्वर, कंट्रोलर ऑफ महत तत्व, महेश्वर। रासेश्वर, रासलीला के ईश्वर, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो वर्ड है, अभी बारिश हो रहा है तो हो सकता है मेरा नेटवर्क थोड़ा कच्चा हो जाए, ठीक है? तो हो जाए तो सिर्फ एक आदमी मैसेज लिख रहा है, बोलना नेटवर्क, बारिश, कोंकण। इधर इधर इतना बारिश होता है कि जो सीमेंट का दीवार है उसके ऊपर भी पेड़ और पौधे आ जाते हैं। दिखाऊंगा आपको पूरा कोंकण। तो सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज क्लियर करो। तो भगवान जो है वो कंट्रोलर है, ईश्वर परम, परम है वो, हाईएस्ट। हम भी कंट्रोलर है। हमारा कंट्रोल किधर तक है? हाथ पांव कान नाक थोड़ा हिलाना है, या नहाना है, या पानी पीना है, खाना खाना है, जो भी कंट्रोल इससे हो सकता है उतना हम करते हैं। और वो भी भगवान ने दिया है। जब वो ले लेते हैं तो फिर आपको कंट्रोल नहीं बचता, फिर आप गिर जाते नीचे। तो भगवान परम कंट्रोलर है, सभी कंट्रोलरों के कंट्रोलर स्वयं भगवान है, ठीक है? ये यहाँ पे कहा गया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म। He is without beginning. He is without beginning of everyone. Sorry, he is the beginning of everyone and he is without beginning. सभी के प्रारंभ वो है, परंतु उनका कोई प्रारंभ नहीं, काल गणना वहां खत्म हो जाता है। This definition is found in all Vedic literatures. ये सभी ग्रंथों में पाया जाता है। The Lord is described as soul or spirit. यहाँ भगवान को आत्मा या चेतना के रूप में दिया गया है, समझाया गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिट? स्पिरिट या चेतना, चैतन्य, ये क्या है? तो सुनो, स्पिरिट इज परसीवेबल एवरीवेयर। आपको स्पिरिट सब जगह दिखाई देगा। नॉर्मली जैसे कुछ भी हिल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब चैतन्य शक्ति है। प्रॉब्लम क्या हो गया, मॉडर्न साइंस ने हम लोग को इतना उल्लू बनाए हैं, इतना जगह जगह पे उल्लू बनाए हैं, और हमारे अनाड़ी जनता, महामूर्ख जनता, उसमें आप लोग भी हैं। और एक जमाने इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं भी था। हम सब अनाड़ी महामूर्ख, दिमाग से पैदल बोलते ना, अरे तो दिमाग से पैदल है। हम दिमाग से पैदल जनता इस साइंस पे इतना भरोसा कर ले कि जो दिखा दिया हमने स्वीकार कर लिया। अभी तो इतने इतने एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि कैसे वो जो इमेजेस थे, वो ग्रीन पर्दा वाला सिस्टम पहले हम लोगों को नहीं मालूम था, उन्होंने उसका फर्जी बना के हमको दिखा दिया। हमको लगा यार वीडियो हुआ है तो हुआ। अरे भाई, चांद पे पहले वीडियो कौन खींचा? गधा। वो लैंड हुआ तो कैमरा पहले गया कैसे? तो हम इतने मूर्ख हैं, हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते। हम लोग हाँ मालिक, हाँ मालिक, 2 टाइम का राशन दे दो, बस राशन दे दो, अब जो बोलोगे सही है। हाँ, ये हम लोग का बहुत बुरा अवस्था है, अनाड़ी हो चुके हैं। एनीवेज, उस पर क्या जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है
चैतन्य, तो ये साइंस साइंस मैं ये इसलिए कह रहा था कि साइंटिफिक लोग इस चैतन्य शक्ति के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। अब उनको समझ में आ गया कि भाई सब कॉन्शियस कॉन्शियस कर रहे तो कुछ तो डेफिनेशन देना होगा, तो वो लोग कुछ तो मतलब द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द क्वांटम फिजिक्स द एलिमेंट ट्रायंगलमेंट एंटेंगलमेंट ऐसे ऐसे बोल के वो दिखाएंगे, तो उनको पता ही नहीं है। तो द ओनली थिंग दे कैन डू इज वर्ड जगलरी। फिर वो अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल वर्ड जगलरी, बड़बड़ 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 कर सकते हैं, आपके शब्दों में घुमा सकते हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। इसलिए प्रभात बोलते थे टाई कोट गधे हैं ये। अब आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही सत्य है कि आप मूर्ख बनाते हो, जो ज्ञान आपको नहीं है कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, तो आप टाई कोट पहन के बेसिकली उल्लू बना रहे हो। अब ऐसा लगेगा अरे क्या प्रभु जी आप ऐसा मत बोलिए, साइंस बहुत एडवांस हो गया है। साइंस एडवांस हो गया वो ठीक है, पर अगर आपको कॉन्शियसनेस नहीं मालूम है, चेतना नहीं मालूम है, जो पहले के अनाड़ी लोगों को भी मालूम था, जो जो सिंपल लोग होते थे ना, जिनको ज्यादा अक्ल नहीं होती थी, वो भी, वो छोड़ो। कल मैं ऑटो में बैठा, इस रामायण मैंने जितना कथा के लिए था उतना पढ़ लिया था, ज्यादा डिटेल में बहुत सारे स्टोरीज में नहीं जानता। तो हमारा भारत देखो कितना विकसित है। स्टेशन में उतरा, ऑटो में बैठा, तो ऑटो खत्म हो गया था, लेकिन एक वारकरी महाराज थे, उन्होंने देखा कि इसको ऑटो नहीं मिलेगा, तो मैंने बस बैठो, तो आगे बैठा लिया। इतने विद्वान मुझे मुझे पूछ रहे थे कि बताओ सीता माता को कितने बेटे थे, तो मुझे तो मालूम था लव कुश थे, तो वो बता रहा है कैसे नहीं, लव एक थे, फिर कुश एक थे, और लव वाल्मीकि जी ने कुछ किया, पता नहीं वो स्टोरी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर कुछ तो होगा, उन्होंने किसी विद्वान से सुना होगा। तो मैं सोचा लो, हमारे ऑटो वाले भी बाबा लोगों से एडवांस्ड है, मतलब इनको भी सब मालूम है। लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट जो टाई कोट पहनते हैं और फटाफटा कंठ फाड़ फाड़ के इंग्लिश बोलते हैं, इनको ये कॉन्शियसनेस नहीं मालूम, चेतना क्या है। जो चैतन्य दिखाई देता है, आपका छोटा बच्चा जो है, जब जन्म लेते चलता है, पापा मामा ये यूं करता है, आप देखो ना वहां कॉन्शियसनेस है। आप देखो वो छोटा कीड़ा है, वो चल रहा है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो कॉन्शियसनेस है। अब ये मेरा कुर्सी है या मेरा टेबल है, ये थोड़ी चलने वाला है, ये तो बस है बना हुआ, आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, इसमें लाइफ नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ कहा गया है स्पिरिट इज परसीवेबल एवरीवेयर, चैतन्य सब जगह है। ब्रह्मन मीन्स ग्रेट, ब्रह्मन का मतलब है बड़ा, ग्रेट, बड़ा। हिज ग्रेटनेस इज परसीव्ड एवरीवेयर, और भगवान की महत्ता सब जगह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? आप कोई भी छोटा छोटा वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, तुमने एक नंबर श्लोक खोल दिया प्रभु, ये 3 नंबर चल रहा है। तो भगवान की महत्ता ऐसी है कि कण कण में जो बड़े लेवल पे सिस्टम चल रहा है ना, वही कण कण में चल रहा है, वही सिस्टम अंदर भी चल रहा है, हमारे शरीर में चल रहा है। जो ब्रह्मांड में विराट रूप का चल रहा है, बस उसी स्वरूप में हमारा पुरुष शरीर है। पुरुष में दोनों आगे, माता जी और प्रभु जी दोनों आगे, लेडीज और जेंट्स दोनों आगे। इसमें वो नहीं सोचना है कि पुरुष मीन्स एंजॉयर, तो ये पुरुष शरीर है। फिर उसमें पुरुष प्रकृति डिवाइड होता है, वो कंसेप्चुअल है। तो ये कभी कभी ज्यादा ज्ञान एक ही साथ दे देना गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मन है, महत है, ये दिखाई देता है। तो भगवान का जो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट है और जो मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट है, ये दोनों एक जैसे हैं, बस अपने अपने स्थान में, अपने अपने लेवल ऑफ एनर्जी पे। तो इसलिए भगवान का महत्व सभी जगह है, ब्रह्मन सब जगह है, ग्रेटनेस। एंड व्हाट इज दैट ग्रेटनेस? वो ग्रेटनेस क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। हाँ? चेतनस चेतना नाम, हाँ, सभी चैतन्यों में वो चेतन है, हर चीज कॉन्शियस है, हर चीज। मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लासमेट है, 10th तक एक है, अभी डॉक्टर है, बहुत अच्छा मेरा खास फ्रेंड है। मतलब हम दोनों समझो कि ऐसा मतलब कोई चीज ऐसा नहीं जो वो शेयर नहीं करता है, मैं नहीं करता। मतलब अपने फील्ड के चैलेंजेस वो बताता है, अच्छी चीजें बताता है, फिर मेरे भी मैं बताता हूँ, और वेरी ओपन माइंडेड। ऐसे भगवान की दया से बहुत फ्रेंड्स हैं, इज वेरी नाइस पर्सन। तो एक बार कार से मैं उसको मिलने आया, उसको मैंने भागवतम सेट दिया, उसको मैं ले गया,
वो बोला चल आज छुट्टी है, संडे को डॉक्टर शायद बंद करते हैं, बोला चल तेरे को आज मुंबई घुमाता हूँ, टेम्पल घुमाता हूँ। उसको मैं लेके गया मीरा रोड भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, फिर लेके गया चौपाटी जुहू, वहाँ प्रसाद खिलाया, फिर डिनर मैंने उधर करवाया। जाते वक्त ही खारकर कर लिया था, और आते वक्त उधर से उसको हमने चौपाटी मंदिर में ग्रैंड रोड में पिज्जा विज़ा खिलाया, उसने पैक भी करके लिया अपने घर वालों के लिए रात को 12 बजे, और हम दोनों आ रहे थे, तभी मैं कार नहीं चलाता था, तो वही चला रहा था बेचारा। तो आए पहुंचे, वो एक चीज बोला जब वो जा रहे थे ना हाईवे पे, वो बोला मेरे को, बोला कि देखो ऐसा है, ये जो कार है ना, मैंने बोला तू तू तो बहुत पैसा पे, ये कार तो तेरा पुराना घर का है, तो बोलते तुझे मालूम है पूरे इस कार के साथ हमने इतना हृदय लगाया हुआ है कि एक्चुअली इस कार में कई बार हमने देखा है कि जहां हमें ऐसे लगा ना डर नहीं आ रहा है, ये ऐसा कुछ हो जाता है कि हम बच जाते हैं। मतलब जैसे कभी भी दो गाड़ी के बीच में रास्ता निकलना था, तो बोले हमको हमेशा ये फील होता है हमारे फैमिली को कि ये कार नहीं है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा एक साथी है। सो एक्चुअली एलिमेंट्स पर्सनल भी ट्रीट करने लगते हैं। कई एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं साइंटिस्ट, पता नहीं मैंने अभी किया नहीं है, परंतु उन्होंने बताया, बहुत लोगों ने बताया कि ये जो वाटर है ये भी बहुत पर्सनल होता है। आप पानी को, दो पानी ले लो, एक को फुल गाली देते रहो तो बेकार है बेकार है बेकार है बेकार है, तो क्या होगा, ये पानी पीने के बाद भी आपको बीमारी हो जाएगी। और कोई पानी को बच्चा बोलो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा गुणों से ये है, तुमसे तुष्टि है, तुमसे संसार चलता है, हर जीव को तुम प्यारी हो, आप उसका देखना इफेक्ट अलग हो जाता है। आप एक पानी को हरे कृष्ण महामंत्र है कोई आध्यात्मिक ध्वनि दे दो, अलग हो जाता है। और वही आप ये ले लो, वो अलग हो जाता है। वो लोग और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो करते हैं कि जैसे पानी ले लिया, उसके ऊपर अगर आपने पत्ता रख दिया या फूक रख दिया, तो ये वाला चीज, हाँ, तो ये पानी का जो बनता है, मतलब वो कैसे उसके फॉर्मेशंस बनते हैं, देखो ऐसा है, दिया है मैंने, थैंक यू किया तो ऐसे वो बाइंडिंग्स बनते हैं, विजडम वाले ऐसे बनते हैं, ट्रुथ वाले ऐसे बनते हैं, इटर्नल वाले ऐसे बनते हैं, ऐसा है ये। तो भगवान के चरणों में जो जल चढ़ गया तब हम जाके छींकते हैं, तो बोले वाटर यू थ्रोइंग वाटर, बोले भाई वाटर नहीं है, वो भगवान के चरणों का स्पेशल अभिषेक किया हुआ जल है। हाँ, अभी कोई तो पॉलिटिशियन बोल रहा था, अरे वो गंगा में जाके लोग नहा के पानी लेके आता है, अरे वो गंदा है, इसका मतलब उसको गंगा जी नहीं समझे। दुर्भाग्य है, आज नहीं के लोग समझ जाएंगे, पर उनको नहीं समझा है। तो ये जल का भी, जल भी पर्सनल है, वाटर मॉलिक्यूल तो वही है, फिर बाइंडिंग जब होता है तो अलग अलग क्यों होता है, तो कनेक्शन है, दे एक्ट वेरी पर्सनल। और आप प्राणियों में भी देखो, लोग ये प्राणी क्यों पालते हैं, मैंने देखा है ऐसे गाय बैल रहते हैं ना, तो जो उनको चराने वाला है, जो उनका एक्चुअल मालिक है या उनका, वो कुछ भी बोलता है ना, इधर नहीं उधर खड़ा हो, उधर चले जा, उधर वाला देख घास, उधर घास का, वो चला जाता है। उसको मराठी हिंदी इंग्लिश कन्नड़ सब आने लगता है, क्योंकि एक्चुअली उसको समझ में आता है, वो अपने वो लैंग्वेज उसको समझ में आता है। आत्मीयता जब बढ़ जाती है, जैसे छोटा बच्चा है, समझो आप महाराष्ट्र के हैं, तो उसको मराठी अपने आप कैसे आ जाता है, आई पापा मी नहीं, ऐसा वो छोटे बच्चों को कैसे समझता है। हमारे भी एक छोटे में करुणाकर की नीस आहे वो मिली ते बी रथयात्रा येत असतो. तो ते म्हणे आमच्या घरी चला, आवडलं तर राहा, नहीं तो नका राहू. होते आप हमारा, हमारे यहाँ ही आपको हमारे घर अच्छा लगा तो रहने तो नहीं रहिए, कितनी छोटी बच्ची है, मेरे को इतना अच्छा लगा। तो ये वो है, बच्ची है, लेकिन सीखी कहाँ से, बिकॉज वो जो कॉन्शियसनेस है, पर्सनलिज्म है, उसे वो सारा ग्रास्प कर लेता है जो जरूरी है। सो हमको ये समझना चाहिए भगवान की महिमा है। भगवान बोलते हैं ना दूसरे अध्याय में, गीता में खुद बोलते हैं, थोड़ा वो श्लोक पूरा याद नहीं है, मिले तो ऑनलाइन ले आना, आश्चर्यवत पश्यति ही एनम, सेकंड चैप्टर में, कि मैं आप सबको ही आत्मा को आश्चर्य रूप से देखता है, हाथी में भी चेतना है, चींटी में भी चेतना है, तो कैसे है? उसका भी फंक्शन हो रहा है, इसका ये रहा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनम मन्यः श्रोति, श्रुत्वाप्येनम वेदना चैव कश्चित्। तो सब कुछ आश्चर्य में कैसे हो रहा है, अलग अलग प्रकार के प्राणी, एक्वेटिक्स देखिए, अलग अलग, एक तो इमेज हो तो दिखा देना प्रभु, कि
एनिमल्स होते हैं जो अलग ही स्पीशीज हो, जो आप सोच ही नहीं सकते। जल के अंदर तो ऐसे ऐसे है कि ऐसे पत्थर दिखा देगा और आप जाएंगे, आपको देख चलेगा तो इमीडिएटली अलग हो जाएगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने प्रकार के जीव, इतने प्रकार के ब्रह्मांडों में स्थान अभी अभी रिवील हुआ है। अभी कुछ लोगों ने, ये लोग क्लियर बोल रहे हैं कि फ्लैट अर्थ है, और ये लोग जब आगे जाते हैं तो आइस वॉल के आगे केवल समुद्र है। ये तो वही महासागर है ना जो हम लोग हमारे कॉस्मोलॉजी में पढ़ाते हैं कि जम्बू द्वीप के, जम्बू द्वीप खत्म होता है 1 लाख योजन तक है वो। यानी एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है, और 12.8 इंटू लाख यानी 12 लाख पकड़ लो आप। 12,80,000 किलोमीटर आप अगर पार करेंगे तब जाको एक नया आइलैंड आपको मिलेगा, वहां 10,000 साल आयु होगा। तो ये लोग नहीं जानते। ये देखिए अलग अलग प्रकार के, हाँ, जो देखिए प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो आपको दिखाई देते हैं। कोई अभी ऐसा देखा नहीं होगा ऐसा है। कुछ मछलियां, उनको फैंग्स भी नहीं होते, उनको इलेक्ट्रिक शॉक रहता है। सोचो उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का शक्ति, उनको हाथ लगाओगे तो आपको वो लगेगा शॉक। हाँ, ये देखो करंट मारते हैं, ग्लो करते हैं, तो कैसे आप बोलो ऐसे तो देखा नहीं। ये है सृष्टि। तो इसमें भी ये आत्मा और चेतना, कहाँ नहीं है चेतना? चेतना सब जगह है। तो ये यहाँ पे कहा गया आश्चर्य है ऐसे चीज। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर्म द ब्रह्म ज्ञान। We have personal experience of consciousness, for it is spread all over the body. In every hair follicle of our body, we can feel consciousness. This is individual consciousness. तो हम चेतना को समझ सकते हैं हमारी, हाँ, वो श्लोक कौन था ना, अंतवंते में देहा नित्य सुखता शरीर में, नहीं वो नहीं। वो कौन सा है कि सारा कॉन्शियसनेस सब जगह फैला हुआ है पूरे शरीर में। सेकंड चैप्टर में ही है, भूल जाता हूँ, बहुत दिनों से गीता क्लास नहीं दिए ना तो मेमोराइज। ओ श्लोक याद नहीं आ रहा, पर उसमें कह रहे हैं कि ये देह में सब जगह फैल जाता है कॉन्शियसनेस। जैसे हम दवाई खाते हैं, तो कुछ खाते हैं दवाई तो वो पूरा उसका इफेक्ट पूरा शरीर तक जाता है, वैसे कॉन्शियसनेस जो पूरे शरीर तक व्याप्त रहता है। देह देह ये शब्द आते हैं। तो इसको याद है वो श्लोक गीता का सेकंड चैप्टर में है। प्रभु जी हाय का सॉरी, अनिवासी तु तद विधि। अविनाशी बुद्धि ये न सर्वम विदम ततम। नहीं, ये वाला नहीं है, ये नहीं है। यानी सेकंड चैप्टर के 12 से लेके 30 में है श्लोक, 5 के ऊपर। ये नहीं है। उसमें लिखा है कि देह में वो पूरा देह That which देह pervades the entire body. Translation मध्ये that which pervades the entire body you should know to be indestructible. हाँ ये है। हाँ, ये कौन सा श्लोक है बोलो तो? 2.17. ये वही है क्या? नहीं, सर्वमिदं ततम एक है, ये नहीं है, वो है देह मध्य अवाप्त, ऐसा ही शायद वो सब है। या फिर एक मेरे को याद नहीं है, छोड़ दीजिए। और ज्यादा रिसर्च करूंगा तो पता चला मेरा फ्लॉप शो भी रहने दो, मिलेगा कल बताता हूँ। तो यहाँ कहा गया है, तो वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। हमें ये चेतना का अनुभव है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, मुझे लगता है यही श्लोक होगा, याद नहीं। तो इन एवरी हर बालक सिमिलरली देयर इज सुपर कॉन्शियसनेस। जैसे हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है कि हमारा चेतना यहाँ तक है, तो एक सुपर कॉन्शियसनेस है जो सभी कॉन्शियसनेस को समझ जाता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल कैन बी गिवन ऑफ अ स्मॉल लाइट एंड अ सनलाइट। जैसे छोटा लाइट है, टॉर्च है या ऐसे हमारा ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो इसका लाइट है, लेकिन सूर्य का लाइट भी है। तो सूर्य का लाइट सुप्रीम लाइट हो गया और ये छोटा लाइट हो गया। वैसे हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और भगवान का सुप्रीम कॉन्शियसनेस। The sunlight is perceived everywhere, even within the room or in the sky, but the small light is experienced within the specific limit. जो छोटा लाइट है वो एक लिमिट, एक दायरे में ही होता है। सिमिलरली
our consciousness is perceived within the limit of our particular body. देह बद्भिर अवाप्य थे, कहाँ पे वर्ष में हमारा देह लिमिट होता है, उसके बाहर नहीं जाता. But the super consciousness or the existence of God is perceived everywhere. भगवान की जो चेतना है वो सभी जगह दिखाई देती है. He is present everywhere by his energy. वो भगवान अपनी शक्तियों से सभी जगह व्याप्त रहते हैं. It is stated in विष्णु पुराण. विष्णु पुराण में कहा गया है, whatever we find anywhere and everywhere is distribution of the energy of the supreme Lord. वराह पुराण में कहा गया है कि आप जो भी जहां जहां भी जो चीज देखते हो वो सब भगवान की शक्तियां हैं. In Bhagavad Gita, it is also confirmed that the Lord is all pervading and exists by his two kinds of energy. भगवान सभी जगह हैं और दो शक्तियों से हैं. वन इज स्पिरिचुअल एंड वन इज मटीरियल. एक आध्यात्मिक शक्ति है और एक जो है भौतिक शक्ति है. Both the spiritual and material energies are spread everywhere, and that is the proof of existence of the supreme personality of Godhead. और ये दोनों शक्तियां सभी जगह विद्यमान हैं, तो ये यहाँ पे कहा गया है. तो आगे मेरे को लगता है बहुत सारा पैराग्राफ है, तो ये वर्स हमको कल वापिस लेना होगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे. ठीक है, 9:30 हो गया और थोड़ा मैंने आज ज़्यादा आपको डिटेल में परपोर्ट में एंटर कर दिया. परपोर्ट लंबा है तो उसको बचा हुआ कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली एक वर्ड ले लिया तो फिर थोड़ा सा उसको, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों के बारे में बताया. देखिए, अब आप बोलेंगे प्रभु जी आप हरे कृष्णा करते सब पढ़ के क्या फायदा. ना 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 ना, आपका हरे कृष्णा भी बाद में बंद हो जाएगा, निरागस हो जाएगा. अगर आपको भगवान कण कण में विराजमान है ये नहीं पता चला तो आप उस दिव्य चेतना को प्राप्ति नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. आप क्वेश्चन किसी को पूछना पूछ सकते हैं. रेणु माता. हरे कृष्णा. प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम. प्रभु जी हम लोग ब्रह्म को आत्मा समझ सकते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा ऐसा समझ सकते हैं? ब्रह्म मीन्स कॉन्शियसनेस, जो महत है ब्रह्म है. तो एक होता है इंडिविजुअल ब्रह्म यानी, और एक होता है पर ब्रह्म जो भगवान होते हैं, जो वो पूरा कंट्रोल करते हैं. तो आप इसको जैसे समझे ना, अभी लाइट, छोटा लाइट बड़ा लाइट वैसा. आत्मा परमात्मा नहीं समझ सकते प्रभु जी? आत्मा परमात्मा जो शब्द है ये याद रखिए, आत्मा का मतलब है आत्म. देखो संस्कृत में जाना होगा, हर जगह वो वर्ड क्यों नहीं यूज होता. ब्रह्म पर ब्रह्म, भगवान गीता में अर्जुन बोलते हैं पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम विभुम. तो वहां वो भगवान को परम ब्रह्म बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सभी ब्रह्म में आप पर ब्रह्म ब्रह्म. तो ये वो अलग होता है, इसका मतलब व्याप्त कॉन्शियसनेस हुआ. अब परमात्मा और आत्मा क्या होता है. आत्मा यानी सेल्फ, वो एनर्जी, वो व्यक्ति पुरुष, वो सेल्फ जो है वो आत्मा है. मतलब आत्मा का मतलब ऐसा होता है, जैसे कई बार गीता में ना मन को भी आत्मा कहते हैं. कैसे? तो रेफरेंस लेना पड़ता है. संस्कृत में आत्मा का मतलब होता है उसका कॉज, यानी जैसे मैं देख रहा हूं, तो जो नॉर्मल आदमी बोलेंगे प्रभु जी आप देख रहे हैं क्योंकि आंख है आपके पास, तो ये आंख दृष्टि का आत्मा हो गया. याद रखिए, आत्मा हो गया, उसका वो कॉज हो. अब ये आंख नहीं देख रहा है, अगर मेरा मन ना हो तो देखेगा क्या. मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, कि जो मर जाता है आदमी उसको दिखाई नहीं देता, आंख तो नहीं होता है. तो अब इस आंख दृष्टि का आत्मा मन आंख हुआ, और आंख का आत्मा आत्म कॉज मन हुआ. तो शरीर के, जब शरीर के दृष्टि से समझाया जाता है तो मन को आत्म कहते हैं. और जब मन के दृष्टि को, मन को कौन चला रहा है, किसके आधार पे वो खड़ा है, तो उसका आत्मा हो गया ये जो हमारा टेक्निकल आत्मा है, स्पिरिट है, वो चलाता है. स्पिरिट नहीं होगा तो मन एक्टिवेट नहीं होगा, तरंगे आएंगी ही नहीं. हाँ, तो वो उसका कॉज है, तो वो आत्मा हो गया. परंतु ऐसे असंख्य आत्माओं को कंट्रोल करने वाला एक आत्मा है, वो जो परम आत्मा है, वो आपके साथ है, तो वो परम आत्मा. ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर. जैसे मैं खाना बना सकता हूँ,
गाड़ी चला सकता हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरे लेवल पे, तो मैं ईश्वर हूँ। मैं ये थोड़े इंद्रिय थोड़ा बहुत कंट्रोल मिला होगा हम सबको, तो हम लोग क्या हो गए, ईश्वर हुए। कौन से ईश्वर? वो छोटे वाले, टिंग टोंग, छोटे छोटे। अब भगवान क्या हुए? परम ईश्वर, परम कंट्रोलर। ब्रह्मा जी कंट्रोलर हैं, इसलिए वो परम ईश्वर को वर्ड यूज करते हैं। और भक्तगण हैं जो आत्म स्तर पे हैं, तो वो भगवान को परमात्मा दृष्टि से ज्यादा संबोधित करते हैं। परंतु जो तत्वज्ञानी है, वो ब्रह्मन यानी चेतना का अध्ययन करते हैं उपनिषद इत्यादि वेदांतों से, तो इसलिए वो भगवान को पर ब्रह्मन की दृष्टि से बातें करते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञानी जैसा बात नहीं बोल दी? वाह। प्रभु जी, जो आपने बोला तत्व जिज्ञासु हैं वो पर ब्रह्म के लेवल पे हैं, पर ब्रह्म को लेके चलते हैं तत्व जिज्ञासु जो है। ठीक है, आपको समझ गए, आपको समझ गया, ये मुझे समझ गया, प्रभु जी लेकिन नहीं, क्लियर करिए ना आपका प्लीज। सवाल है, लास्ट की आप जो लाइन थी शांत ना करके आपकी। एक और क्वेश्चन बना लेती हो जब तक प्रभु जी आंसर देते हैं। अरे नहीं प्रभु जी, कल मंदिर में डिस्कस हुआ था ब्रह्म और परब्रह्म का, तो मुझे डाउट था और ये मैटर अभी आया, ब्रह्म यानी मानता, तो मैंने बोला आपको। अभी तक कुछ इतना अच्छे से समझाया मैंने शुद्ध हिंदी में। अमित शाह कह रहा है कि अब हिंदी कम वो करेगा, कि हिंदी सबको आना चाहिए, अब सारे लैंग्वेजेस इंग्लिश इंग्लिश बंद कर देगा बोल रहा है। तो अब तब से मैं भी सुधर गया हूँ, शुद्ध हिंदियों का प्रयोग करने लगा। इतना अच्छे से हिंदी में समझाया, बताइए और क्या क्वेश्चन है, बताइए। मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ईश्वर क्या है, परम ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परम आत्मा। अब क्या क्वेश्चन बचा आपको? धन्यवाद प्रभु जी, कुछ नहीं। क्या डिस्कशन बताइए प्रभु मुझे। जी सब सॉल्व कर दिया आज आपने, धन्यवाद प्रभु जी। इसको रिकॉर्ड करके सारा रखिए, तत्व बताइए। ज्ञान दे दिया, सारा तत्व ज्ञान दे दिया आज आपने मुझे सारा। थैंक यू। यस, शिल्पा माता जी। प्रभु जी अभी आपने जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। हाँ, जो भी रंजले गांजले यानी सिंपल लोगों को, गरीबों को, जो जिनका कोई नहीं है, उनको भी अपना बोलता है, तोची साधू ओळखावा, उसी को साधु समझिए। जो सिर्फ अमीरों के पास जाता है ये सोच के कि मैं बहुत कुछ कमा लूंगा, वो नहीं। हाँ, देव तेथेची जाणावा, भगवान को उसी ने समझा है। मृदु सुबाह्य नवनीत, हाँ, जैसे नवनीत कोमल होता है, नवनीत, हाँ, बटर बटर तो सबाह्य, हाँ, मृदु जो नवनीत कोमल होता है बाहर से बात करने में, लोणी। तैसे सज्जनांचे चित्त, जो सज्जन होता है, सज्जन मतलब सत्य जन यानी शाश्वत के पीछे भागने वाले जो जन हैं, सज्जन, इनका चित्त है, चिंतन जो होता है वो ऐसा होता है, बहुत विनम्र होता है कि ठीक है मेरे से गलती, मैं ही गलत। ज्यासी अपंगिता नाही, हाँ, अपंगिता नहीं मतलब जिनमें अपंगिता की मतलब अपंग शरीर से नहीं, मन से जो अपंग यानी स्वार्थी नहीं है, अपना भोग विचार नहीं करते। त्यासी धरी जो हृदय, हाँ, उनको भी अपने पास ले ले, जो बहुत दीनहीन है, जिनका कोई नहीं है, उनको भी अपने हृदय से ले ले, उनके भी प्रति भी करुणा रखे। हाँ? दया करने जे पुत्रासी, जे पुत्र के लिए दया करते हैं हम, तेची दासा आणि दासी, वही है असली सेवक और सेविका। तुका म्हणे सांगू किती, तोची भगवंतांची तोची भगवंतांच्या मूर्ती, कि वही जो भक्त व्यक्ति है वही भगवान का जो है एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है। कितना सुंदर है। एक्चुअली वो आधे लाइन में मेरे इमोशनल हो गया था मैं, ऐसा है बहुत। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण प्रभु। यस, मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चेतना के बारे में पूछना था। चेतना समस्त विश्वव्यापी है, जिस तरह से ईश्वर भी सर्वव्यापी है, तो चेतना अगर सर्वव्यापी है तो ये भौतिक पदार्थों में तो चेतना दिखता नहीं है प्रभु जी, तो फिर उसको किस तरह से समझा जाए? जैसे पत्थर में नहीं है, ईंट में सभी नहीं भौतिक है, पदार्थों में चेतना, मैंने भी बोला था, पानी का उदाहरण दिया, मैंने पानी का उदाहरण दिया,
दिया ना आपको अभी। इसी प्रकार आप सबका उदाहरण थोड़ी बैठ सकता हूँ, तो समझना है कि उसी प्रकार सभी चीजों में चेतन, आपको अनुभव आएगा। ऐसे कुछ चीजें वस्तु आपकी होती है जिनमें आपने एक तरह से प्राण न डाला, वो आपकी इच्छा के हिसाब से कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है। यस, पूजा माता, हरे कृष्ण। जिनका क्वेश्चन हो गया हाथ हटा लीजिए, दिखाई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पूजा माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक मतलब क्वेश्चन नहीं, एक बार बार एक मन के अंदर एक सवाल बार बार आता है कि जैसे ये कहते हैं ना कि हम जो अभी भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध है। हमने जो पुराने कर्म किए उनमें से कुछ लेकर के वो हमारे प्रारब्ध में डाले गए और उन्हें हम भोग रहे हैं। फिर आता है कि हम ऐसे क्यों, मतलब पहले जन्म में क्यों नहीं हमने भोगा, हमने जब किया था तभी क्यों नहीं भोगा। तो फिर आता है कि जैसे यहाँ पे संसार में हम कोई गलत काम करते हैं तो फिर उसकी भी सजा मिलने में कई सालों लग जाते हैं सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे ही भागवतिक सिस्टम है, वहां पे भी इतने करोड़ों जन्मों के हैं हमारे, तो टाइम लग जाता है। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे मेरे दिमाग में सब आप भोग भी नहीं सकते, सब आप दे दीजिए एक साथ, तो आप भोग नहीं पाओगे ना, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं प्रभु जी भाई, तो यहाँ तो हमारे पास जो यहाँ जो जीव है सभी बद्ध जीव है, तो यहाँ जो सिस्टम है वो इसलिए टाइम लगाता है क्योंकि हमारे पास पावर्स हैं जो वो भी लिमिटेड हैं, हमारी जो बुद्धि है वो भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो उन्हें समझने में जानने में समय लग जाता है, तो ठीक है यहाँ टाइम लग रहा है। लेकिन भगवान तो इनफाइनाइट, उनकी असीमित शक्तियां हैं, असीमित उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो हर पल का जान रहे हैं। तो फिर वो इतना टाइम लगा करके मतलब इतना पेंडिंग क्यों रखते हैं? उन्हें तो हैंड टू हैंड करना चाहिए ना, जब उनके पास इतनी ज्यादा असीमित शक्तियां और सब कुछ अवेलेबल है तो। अभी इधर रिसीवर कौन है उसके हिसाब से देखो, दुनिया में सभी फ्रीक्वेंसी है। यानी आपको दारू पीना है ना, आप बस शहर में बाहर चले जाओ, पैसे लेके चले जाओ और किसी ऑटो वाले को, भैया दारू की दुकान में दारू पीना है, बोले जहां मिलता है वहां ले चलो, वो ऑटो वाला आपको लेके जाएगा दारू की दुकान में। आपको अगर वहां प्रसाद खाना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है, आप ऑटो वाले को बोलो भैया आसपास में जो राधा कृष्ण का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है, मुझे वहां ले चलो, वो आपको ले जाएगा। आप बोलोगे भैया मुझे ना पॉलिटिक्स करना है, आज से मुझे नेता बनना है, तो मुझे ऐसे पॉलिटिशियन के पास ले जाओ जहाँ से मैं मेरा करियर शुरू कर सकूं। वो आपको ले जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पे छोड़ देगा। तो बेसिकली भगवान सभी की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे करते हैं ये आपको कभी नहीं समझ पाते। जैसे भी मैं रथ यात्रा में गया था, तो मैं देखा कि भाई इतना भीड़ है, तो कैसे जाएंगे, और लास्ट ईयर भी और मैं बोला नहीं, करके पिछला भी रथ तो खींच लिया था, मैं बोला इस बार क्या करना है। तो मैंने सोचा तो सभा में मंदिर के पीछे से गए, तो पीछे से गए तो 500,000 रुपये लेके छोड़ा, लेके गए अंदर, अंदर से नजदीक से देखा ना दर्शन। तो पिछले साल मैंने इच्छा किया था कि प्रभु थोड़ा, आप जब आते हैं ना वो वीडियो में दिखाते हैं ना टीवी पे ऐसा ऐसा करके ला रहे हैं, वो नजदीक से देखना है, वो तो देखने को मिलता नहीं इधर दूर से, तो टीवी में देखना अलग चीज, लेकिन होता ना आंखों से देखा। भगवान कर दिए इस बार चक्रो, पंडा मुझे सीधा लेके गया वहां तक, एकदम मैं एंट्री में था। दूर दूर से कोई माता जी बोल रही, दूर दूर से आप दिखाई देते थे। पर मैं जगन्नाथ जी को देखा, सुभद्रा में पागल की तरह नाच रहा था, ऊपर ऊपर कर रहा था, छोटे बच्चे तो उनको मैंने कंधे पे लिया था, बहुत सारे पहचान के भी नहीं थे, वो ऐसा स्ट्रगल करते ना, नहीं दिख रहा अंकल अंकल हटो सब लोग, तो छोटे छोटे बच्चों को पहचान के नहीं, कंधे पे बिठा लिया, बोले देख। एक डिवोटी थे महाराष्ट्र के, दो बच्चे थे, वो प्रभु जी थे, माता जो बच्चे नहीं उठ कर रहे थे, तो मैंने दोनों को कंधे पे, ब्रह्मचर्य को तू उठाए को मैंने उठाया, देखो अरे बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो देखो अब मेरे को आनंद आया, अगर मेरे को पहले दिन सब कुछ दे देते तो हो सकता है मैं चीपली ले लेता। तो हर चीज को अंदर फिट होने के लिए हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है, हर तत्व का, और वो भगवान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैं इसको ऐसा देखता हूँ, ऐसे तो सभी पंडा वंडा जो है ये सब कितने अच्छे से सेवा करते हैं, तो उधर ही रहते हैं, कितना भाग्य है उनका। तो मैं सोचता रहे मैंने भगवान को मतलब इतना नजदीक से देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं दूसरे दिन गया तो एकदम नजदीक से मिला, वो ड्रेसिंग कर रहे थे, और मैंने जो उनको बहुत सारा मतलब तुलसी का हार खरीद के दे दिया था ना, वो ले लिया। तो वो कहता है इस्कॉन वाला है, पैसा निकाल। मैंने हाँ ठीक है तो चलता निकाल के दे दिया, बोला ले लो।
तो जगन्नाथ जी के ऊपर रखा है, जो हाथ के ऊपर रखा जगन्नाथ जी के। और फिर जब श्रृंगार हुआ तो माला जो तुलसी के दूसरे दिन पहना था रथ में, वो मतलब मुझे अच्छा लगा है कि वो जो मैंने सुबह सुबह ला के दिया था वही वो उन्होंने पहना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का जो, अब वो क्या है, मुझे वो अच्छा लगा। तो पॉइंट है कि हो सकता है मैंने इतने दिनों से भगवान जगन्नाथ को ना समझा हो, और जब मैं नया नया भी भक्ति में आया था तो मुझे जगन्नाथ जी समझे ही नहीं, मुझे वो समझा नहीं ये ऐसे ऐसे भगवान, मतलब उससे पहले मैंने जगन्नाथ जी का फोटो देखा नहीं था, तो मैं समझा नहीं। लेकिन जब कथा था सुना, वो भाव समझा, तो मुझे इतना समझा कि कृष्ण है। लेकिन जब मैं सेवा करने लगा धीरे धीरे रथ यात्रा करने लगा, तो मैं अब सोचा ना कि जगन्नाथ जी की जय, वैसे हो जाता है। किसी की गेट पे ऐसा ताला भी दिखता तो जय जगन्नाथ जगन्नाथ जाते थे। तो हर चीज का समय है, वैसे ही कर्मों का भी फल देने का आपको चैप्टर सिखाने का समय है। अब जैसे भी माता जी ने एक ओल्ड लेडी का बताया, तो जो ओल्ड लेडी का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन वो ओल्ड में ही एग्जाम समझ में आएगा, जवानी में नहीं समझ में आएगा। तो वैसा है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। नहीं प्रभु जी, लेकिन अगर हम जो गलत कर रहे हैं, चाहे हम अपने यंग स्टेज में कर रहे हैं, चलो बचपन का छोड़ दो, तो अगर हमें भगवान हैंड टू हैंड कोई सजा दे दें या हैंड टू हैंड हमारे कर्मों का हिसाब कर दें, तो फिर हम अपने आप ही समझ जाएंगे ना, हम फिर एंड तक वो करेंगे ही क्यों फिर गलत। ऐसा है कि भगवान जो है वो एक्चुअली आपके फ्रीडम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपका जो फ्रीडम है ना, जो इंडिविजुअल जीव का जो फ्रीडम है, उसको वो हनन नहीं करते। अगर आप खुद इच्छा कर रहे हो कि मैं माया में रहूं, तो वो छोड़ देते। मैं माया में रहूं ऐसा सोचते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, उसका कोई गलती नहीं, क्योंकि वो क्योंकि तो माया में रहे हैं, लेकिन जैसे अभी ओल्ड लेडी का दिया कि जैसे वो पेरेंट मतलब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की नहीं कर रहे, तो वो गलत है, वो हर तरीके से गलत है। चाहे मतलब कोई भी बच्चा हो, हम भी बच्चे, अगर हम अपने पेरेंट्स की नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। तो वहां तो भगवान को भी पूरा राइट है ना हमें सजा देने का। जिससे हमें ये चीज समझ में आए कि हम अपने कर्तव्यों से चूक रहे हैं। देखिए माता जी, अब इसका आंसर मेरे को 2 घंटा लंबा लिख कर इतना ही समझ जाइए, भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस इतना ही समझ जाइए। फिलहाल किसी दिन कर्म का न्याय आगे जब मुनि कर्म में जाएंगे तब और अंदर पूछेंगे गहना कर्मणो गति ही, कर्म ये विषय बहुत है। भगवान के पास ऑल राइट्स रिजर्व है ना प्रभु हाँ, जी। तो ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे गुरुदेव। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। सभी वैष्णव भक्तवृंद को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।